राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजिक्लेम की शुरुआत। अब ऑटोमेटिक मिलेगा किसानों को क्लेम का भुगतान। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल के किसानों को दी पैक हाउस की सौगात। सिंगल विंडो सिस्टम पर आधारित होगा पैक हाउस में काम। सेना की मेस में परोसे जाएंगे मोटे अनाज से बने पकवान। मिलिट्री मेस में 50 साल बाद मोटे अनाज की हो रही है वापसी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इंटीग्रेटेड पैक हाउस फॉर फूड एवं वेजिटेबल एक्सपोर्ट का उद्घाटन कर पूर्वांचल के किसानों को बड़ी सौगात दी है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये पैक हाउस पूरी तरह से मेक इन इंडिया योजना के तहत बनाया गया है। इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस के शुरू होने से पूर्वांचल के लंगड़ा आम सहित अन्य फल और सब्जियों की पहुँच देश विदेश तक हो जाएगी। वाराणसी एयरपोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर इस पैक हाउस का निर्माण 4,461 वर्ग फुट क्षेत्र में लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से योगी सरकार ने कराया है। इस पैक हाउस में फल और सब्जियों का निर्यात करने के लिए पूरी तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू की गई है। देश में 2 लाख प्राथमिक दूध उत्पादन समितियां बनने के बाद दुनिया का 33% दूध उत्पादन भारत में होने की संभावना है, जबकि निर्यात 5 गुना बढ़ने की संभावना है। गुजरात के गांधीनगर में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 49वें डेयरी उद्योग और एक्सपो को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और पशुपालन विभाग भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से देश में 2 लाख पंचायतों में ग्रामीण डेयरी की स्थापना की है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा है। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर में 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों के माध्यम से लगभग 45 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजिक्लेम की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने 6 राज्यों के बीमित किसानों को बटन दबाकर 1260 करोड़ रुपए की क्लेम राशि भी जारी की। फसल बीमा योजना को लेकर कंपनियों की मनमानी से परेशान किसानों को अब कुछ राहत मिलने की संभावना है। क्लेम का वितरण अब डिजिटल तरीके से किया जाएगा। शुरुआती दौर में इसका सीधा लाभ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरी दुनिया में लगातार चिंता जताई जा रही है। आने वाले सालों में जलवायु परिवर्तन का भारत की खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने अनुमानित जलवायु को ध्यान में रखते हुए 2050 और 2080 के लिए फसल सिमुलेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसमें पता लगा है कि अनुकूल उपायों को न अपनाया गया तो भारत में वर्षा पर निर्भर चावल की पैदावार 2050 तक 20% और 2080 तक 47% कम हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं के पैदावार में भी बड़ी गिरावट के संकेत दिए। भारतीय सेना के मेस में जवानों को अब मोटे अनाजों से तैयार पकवान परोसे जाएंगे। तकरीबन 50 साल के बाद भारतीय सेना मिलेट्स यानी मोटे अनाज को आहार में दोबारा शामिल करने जा रही है, जिसके तहत सैनिकों को अब राशन में मोटा अनाज मिलेगा।
भारत और चीन के बॉर्डर LAC पर तैनात सैनिकों को भी अब श्री अन्न से बना खास नाश्ता परोसा जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना के शेफ को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वे देश के जवानों को मोटे अनाज से बने टेस्टी और हेल्दी डिश बनाकर खिला सकें। सेना के जवानों को राशन में मोटा अनाज देने का मकसद उन्हें हेल्दी खुराक देना और स्वस्थ रखना है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI का स्टॉक मूल्य क्षमता के मुकाबले कम होता जा रहा है। पिछले 3 साल में ये 92% से घटकर इस वित्तीय वर्ष में 78% रह गया है। संसद में रखी गई खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की 24वीं रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2019 को भंडारण क्षमता लगभग 380 लाख टन थी, जबकि स्टॉक लगभग 365 लाख टन था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजधानी दिल्ली में कृषि में उच्च शिक्षा के लिए मिश्रित शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। विश्व बैंक के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन में नरेंद्र सिंह तोमर ने मिश्रित शिक्षण मंच का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा, तकनीक और ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में कृषि से संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जा सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद खेती के सिकंदर में आपको महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में रहने वाले कुछ किसानों की कहानी बताएंगे, जिन्होंने FPO बनाकर स्थानीय किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। हाईटेक सिटी बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, हिस्ट्री एंड मॉडर्नाइजेशन का कॉम्बिनेशन न सिर्फ यहाँ के आर्किटेक्चर में दिखाई देता है, बल्कि यही कॉम्बिनेशन अब यहाँ के खाने में भी दिखाई दे रहा है। देश के एंशिएंट फूड ग्रेन्स को अब यहाँ नए टेस्ट और नए फ्लेवर्स के साथ परोसा जा रहा है। दुकान परोस रहा है यहाँ सेहत और स्वाद। मिलेंगे इस बार कृषि स्टार्टअप में बेंगलुरु के मिलेट एंटरप्रेन्योर से। लेट्स मिलेट। कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल बेंगलुरु से देखिए 25 फरवरी से 11 मार्च तक, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम चलते हैं महाराष्ट्र स्थित मराठवाड़ा जिला हिंगोली, जहां कुछ किसानों ने एकजुट होकर दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी और खेती किसानी के क्षेत्र में नए तौर तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। सेहत से लेकर खूबसूरती और धार्मिक विधि विधानों से लेकर शुभ मौकों पर प्रयोग तक हल्दी के गुणों से हर कोई परिचित है। यही हल्दी देश के लाखों किसानों के जीवन में भी खुशहाली लेकर आती है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के बसमत तहसील में 2.5 साल पहले 10 हल्दी उत्पादक किसानों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। नाम रखा दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। अगस्त 2020 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। काम था किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाना। फिलहाल कंपनी के किसान हल्दी, चना, सोयाबीन और तूर में काम कर रहे हैं। 10 लोगों ने मिलके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया है। हम किसानों के बेटे होने के नाते हम जब मार्केट में जाते हैं, हम उपज तो उगाते हैं
मगर बेचने का काम जो है ये हम इकट्ठा होके इधर करने लगे। हमें ऐसा लगा कि हम ये हमारा जो उत्पादन है वो इकट्ठा होके बेचेंगे तो अच्छे बायर मिलेंगे और अच्छा प्राइस भी मिलेगा। ये ध्यान में रखते हुए हमने 10 अगस्त 2020 को ये हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया और 21 सितंबर 2020 को हमने इसका कार्यान्वयन का काम काज चालू किया। हमारे जो मराठवाड़ा रीजन है वहाँ ज़्यादातर पानी के ऊपर, बारिश के पानी के ऊपर खेती होती है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है हिंगोली, उसमें 4 जो कमोडिटी है वो ज़्यादातर होती है। उसमें हल्दी है, चना है, सोयाबीन है और तुअर है और ये चारों ही कमोडिटी में हमने काम चालू किया। दत्तगुरु एफपीसी ने अपने सदस्य किसानों की उपज को सही तौल के साथ उन्हें जल्दी भुगतान पर खास ध्यान दिया। धीरे धीरे कंपनी को किसानों का भरोसा मिलना शुरू हो गया है। पिछले 2.5 साल में कंपनी के साथ लगभग 250 किसान जुड़ चुके हैं। 10 लोग इकट्ठा आके हमने ये कंपनी चालू की है। अभी बढ़ते बढ़ते हमारी जो सदस्यता है वो 227 लोगों तक पहुंच गई है जो हमारे शेयर होल्डर है। और जो किसान इधर आते हैं तो उनका पूरा समाधान हो, इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। जो भी पारदर्शिता है वो हमारे कामकाज में हम इधर लाते हैं। जब किसान आता है तो उसको उसके माल का सही दाम उसको मिले, उसका वेट सही हो जाए और उसका जो दाम है तुरंत उसके एक तो खाते में जाए या नगद में उसको मिले, ये हम पूरा ख्याल रखते हैं और उसका पूरा संतुष्टि का ध्यान देते हैं। कंपनी के ज्यादातर किसान सदस्य छोटे और सीमांत वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पहले ये किसान अपनी उपज बेचने के लिए दूर दूर की मंडियों में जाते थे, जहां उन्हें खरीदारों की मनमानी का शिकार होना पड़ता था। इसलिए दूसरी तमाम किसान कंपनियों की तरह दत्तगुरु एफपीसी ने भी सबसे पहले बिचौलियों से छुटकारा पाने का फैसला किया। इसके लिए कंपनी से जुड़े किसान बाजार का गणित समझते हुए सोशल मीडिया की बदौलत अपने उत्पादों का विपणन खुद के बनाए मैकेनिज्म से करते हैं। कंपनी ने अपने वित्तीय स्रोतों से क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट भी लगाया है, जिसका सदस्य किसानों के अलावा स्थानीय किसानों को भी लाभ मिल रहा है। हमारे पास किसान आने के बाद हम काटा करके किसानों को पैसे उसी दिन देते हैं। उसके बाद हम उसको क्लीनिंग करते हैं। बाद में क्लीनिंग करने के बाद कंकर काड़ी जो लेडीज के हाथ से चुनाई जाती है, इसके बाद हम उसको डबल पॉलिश करते हैं। डबल पॉलिश करने के बाद बॉम्बे तक, कलकत्ता तक हम पहुंच देते हैं एक्सपोर्टर के लिए। ये एक्सपोर्टर दुबई ज़्यादा जाता है, बांग्लादेश ज़्यादा जाता है। हम सुबह 9 बजे कंपनी का सोशल मीडिया पे हमारे रेट किसानों को देते हैं, सवेरे 9 बजे। इसमें पूरा जानकारी दी जाती है कि किसानों को पहले ही घर में समझ जाता है कि अपनी कमोडिटी, अपना उत्पादन जो क्या भाव में बिकने वाला है। इस तरह से किसानों को अगर अच्छा लगा तो वो माल लेके दत्तगुरु एफपीसी को आते हैं। बाद में यहाँ काटा हो जाता है। किसानों के सामने प्लेट काटा भी दे सकता है किसान, सादा भी काटा दे सकता है। दोनों भी चॉइस किसानों की है। काटा होने के बाद किसानों को 15-20 मिनट में पूर्ण कैश दिया जाता है, कहीं उधार नहीं लिया जाता। इस मंडी में अनाज विपणन के लिए दत्तगुरु एफपीसी के अपने अलग तरीके हैं। उपज को बेचने के लिए यहाँ आए इन किसानों की बातों को सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक छोटी सी पहल ने क्षेत्र के किसानों की जिंदगी किस तरह आसान कर दी है। हमें यहाँ सब अच्छा मिलता, भाव गेहूँ मिलता। ये कंपनी में हुई, इसका बहुत फ़ायदा हुआ हमारे से। और सब ये खेती की बोले तो सब ये माहिती भी मिलते हैं हमारे यहाँ से, और पेमेंट भी नकदी होता यहाँ पे। और दूसरी बात, काटा अच्छा है इनका और बहुत फ़ायदे भी मिलते। और हमारा माल जब हिंगोली डिस्ट्रिक्ट लेके जाते थे तो हमारा बहुत उधर ये होता घाटा, यहाँ पे बहुत फ़ायदा हो रहा। ये वजन काटा में कुछ घाटा गिटा कुछ भी नहीं। बहुत जागरूक करते, मैसेज भेजते हमारे मोबाइल पे, पूरे मैसेज आते इनके, हर रोज़ इनके भाव के मैसेज आते, क्या भाव है आज, क्या भाव बेच रहे हैं, ये सब भाव आते हमको। किसान हो या कारोबारी या फिर एक्सपोर्टर, सबके पास कंपनी से मिल रहे फायदे बखान करने की अलग अलग वजह हैं। जल्द भुगतान और व्यापारियों के सिंडिकेट से बचाव जैसे फायदों के अलावा
किसानों को ज्यादा कीमत दिलाकर दत्तगुरु एफपीसी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। कारोबारी को सुविधा है कि उन्हें कंपनी के कारण अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी मिल रही है, जिसे वे सीधे पैक कर यूरोप और खाड़ी के देशों को निर्यात कर रहे हैं। हम लोग एक्सपोर्टर है, बेलगाम कर्नाटक से है। इधर हम लोग हल्दी का लेके एक्सपोर्ट करते हैं। हल्दी में इधर हम लोग 4 ग्रेड लेते हैं। पहला ग्रेड है यूरोप ग्रेड, सेकंड नंबर गुड ग्रेड, थर्ड ग्रेड FAQ, फोर्थ नंबर टुकड़ी करके बोलते हैं और स्मॉल फिंगर करके भी बोलते हैं। वो हम लोग इधर से लेके दूसरा कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल हम लोग गल्फ कंट्री मतलब अभी उसमें दुबई आ गया, सऊदी आ गया और ईरान आ गया, ये सब कंट्री को करते हैं और अफ्रीका में करते हैं और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इधर का टर्मी लेके। हम लोग इधर का टर्मरिक थोड़ा कर्क्यूमिन कंटेंट ज़्यादा रहता है और पॉलिश करने से माल कलरिंग और बहुत अच्छा दिखता है। हम लोग इसके लिए इधर ये जगह का टर्मरिक चूज़ करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी के बनने से किसानों को न केवल बिचौलियों से मुक्ति मिली, बल्कि उन्हें एक ऐसा बाजार मिला जहां वे अपने उत्पादों को बेहतर दाम पर बेच रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि किस तरह कंपनी किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय कृषि मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही है। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्लीनिंग ग्रेडिंग की बात हो या फिर उत्पाद को मार्केट में बेचने की बात, अपने उस अनुभव से एफपीओ का उत्साह खूब बढ़ा है। अब कंपनी अपनी उपज की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और उसे एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों का एक ऐसा समूह है जो फसल उत्पादन से लेकर क्लीनिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के अलावा खेती किसानी से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां चला रहा है। कंपनी की कमाई की बात करें तो पहले साल 2019-20 में सोयाबीन की ट्रेडिंग से कंपनी का टर्नओवर 46 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद हल्दी के अलावा 2 और कमोडिटी चना और तूर को ट्रेडिंग में शामिल कर वित्त वर्ष 2020-21 में 169 करोड़ का काम किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। हम 10 अगस्त 2020 को एक कंपनी ने काम चालू किया है। 4 कमोडिटी में काम करते हैं। 2022 में हमने 5वीं कमोडिटी लाई है, वो राजमा है। अभी तक 2020 में कंपनी का टर्नओवर 46 करोड़ था। 2020-21 में कंपनी का टर्नओवर 169 करोड़ था। 2021-22 में रनिंग टर्नओवर 200 करोड़ के आगे हो जाएगा। पहले साल हमने सोयाबीन में काम किया, वो पूरा टर्नओवर सोयाबीन का ही था 46 करोड़। बाद में 20-21 में हमने 4 कमोडिटी में काम करना चालू किया। उसमें हल्दी है, चना है, चने का क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग, बफ पॉलिश के लिए हम बेसिकली काम करते हैं। चने में सब 9000 मेट्रिक टन का काम हुआ 2020-21 में, और हल्दी में 6500 टन का काम हुआ। सोयाबीन में भी 9000 टन का काम हुआ और तूर में 3000 टन का काम हुआ। जब एक्सपोर्ट का काम करते हैं तब पूरा ध्यान क्वालिटी पे देते हैं, जो कि बायर को जो चाहिए वही हम जिसकी वो डिमांड है वो पूरी करते हैं। क्लीनिंग करना, पॉलिश करना, ग्रेडिंग करना, डबल पॉलिश करना, पाउडर करना, यह हमारी कंपनी करती है हल्दी में।
कंपनी के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संयुक्त रूप से संभालते हैं। समय समय पर बैठकों के जरिए तय किया जाता है कि किस डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या होगी। इस पहल का नतीजा हुआ कि दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अधिकारी किसानों के उत्पादों की सही कीमत दिलाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय कृषि मजदूरों को भी रोजगार दे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि लोकल रूप से हम यहाँ के रोजगार जो किसान है, किसान के बेटे हैं या मजदूर है, उनको इधर का इधर ही काम मिले। इसके लिए हमने उनको ही सिखा के, हमारी मशीन में ऑपरेटर है वो ऑपरेटर भी इधर ही ट्रेंड किए हैं। हमारे जो भी जितने भी मशीन है इधर के 25 ऑपरेटर है वो लोकल में के ही है। उधर जो हमारी हल्दी है वो हल्दी में साफ करने में जो भी कुछ महिलाएं लगती है वो भी लोकल के है। तो हम तकरीबन कुल मिला के 200 लोगों को डायरेक्ट अभी रोजगार दे रहे हैं। और जो हमारा जो मागास तालुका है उसमें इससे रोजगार भी बढ़ा। और हमारा जो कलमनुरी तालुका था तो हम हर दिन इधर जो है नगद पैसे देते हैं करके, ये जो मागास जो एरिया था इधर जो रोकड़ है वो रोकड़ मिलने से इधर का बाजार भी डेवलप हो गया। हर दिन इधर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इधर के मार्केट में आने के वजह से इनडायरेक्ट भी बहुत सारा रोजगार इधर मिलने लगा है लोगों को। दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अधिकारी अपने सदस्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए नित्य नए मौकों की पहचान करने में जुटे रहते हैं। आने वाले दिनों में कंपनी विस्तार की योजना बना रही है, जिसके तहत नए वेयर हाउस के निर्माण से लेकर उपज की बेहतर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट शामिल है। कंपनी चालू होके अभी 3 साल हमें कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये 3 सालों में हमने पहले बरस में 26,000 स्क्वायर फुट एरिया में काम किया था। अगले गए साल में हम 20,000 स्क्वायर फुट का और एक वेयर हाउस बनाया जहां हमारा कामकाज चलता है। और ये साल में हम और 22,000 स्क्वायर फुट का काम बना रहे हैं नए से। और ये बनाने से हमारा जो पायाभूत सुविधा है ये बढ़ गई। फ्यूचर में हम अभी एक्सपोर्टर के लिए काम करते हैं। फ्यूचर में हमारे किसानों को और ज़्यादा से काम, उनके अनाज के दाम मिल जाए, इसलिए हम खुद एक्सपोर्टर बनने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसानों को पैसा कैसा मिलता ये हम देखने का काम करने वाले हैं। ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। अपने देश में किसानों का एक बड़ा संकट खेती के क्षेत्र में हो रहे नए नए बदलाव के साथ तालमेल बिठाना भी है। ऐसे में हिंगोली के हल्दी किसानों ने स्थानीय बाजार से लेकर एक्सपोर्ट करने जैसे आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर जिस तरह अपनी आर्थिक हालत दुरुस्त की है, वो देश के बाकी हिस्से के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मंडी.com के लिए हिंगोली से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।